ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि पेसिमिस्ट सोच रखने वाला है, मतलब जिसे ये दुनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं। और बात सिर्फ इतनी से ही नहीं है, वो एक काफी बड़ी फैमिली का लड़का है। लेकिन उसकी लाइफ में चीजें तब बदल जाती हैं जब उसका कार एक्सीडेंट होता है, जिसमें उसने अपनी दो सबसे अजीज चीजें गंवा दी थी। एक तो पहले उसकी माँ की मौत हो जाती है और उसका एक हाथ काम करना बंद कर देता है, जिसके बाद सबसे बड़ी चीज उसके साथ ये होती है कि उसके डैड इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि उसके एक हाथ खराब होने की वजह से उसे अपनी फैमिली से बेदखल कर देते हैं, क्योंकि अब वो किसी काम का नहीं रह गया था और उसे बहुत दूर पहाड़ों के बीच एक घर जो कि एक गांव में बसा हुआ था उसके अंदर मरने के लिए भेज देते हैं। पर तभी हम एक लड़की को गाने गाते हुए जाते हुए देखते हैं जो कि उसी गांव की तरफ जा रही थी। फिर वो लड़का बताता है कि मैं 17 साल का हूँ, पर अब मेरी लाइफ में यानी जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसके लिए मैं जीऊं, कोई रोशनी नहीं, कुछ भी नहीं, और ये बहुत आसान होगा कि कभी मैं उठूं ही ना। पर तभी उसके दरवाजे पर वही लड़की आती है जो कि उससे बोलती है कि आप क्या मिस्टर कामिहिको हैं? मेरा नाम हिजुकी है, आपसे मिलकर अच्छा लगा और मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मैं आपकी वाइफ हूँ, मिस कामिहिको। और ये सुनकर लड़का बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। अंदर जाते हुए कामिहिको ये बात सोचता है और पहले से जानता था कि ये वाइफ वाला काम मेरे डैड ने ही मेरे लिए किया है, मेरी केयर के लिए। लेकिन इस लड़की को देखकर लग रहा है कि इसे अपना कर्जा उतारने के लिए बेच दिया गया है। और तभी कामिहिको अपनी जैकेट उतार कर उस लड़की को पहना देता है जिससे कि उसे सर्दी ना लग जाए। पर वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या फायदा एक मरने वाले लड़के को एक वाइफ देने का। और तभी कामिहिको हिजुकी को उसका कमरा दिखाता है कि जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो, और वहां से चला जाता है। अगली सुबह कामिहिको हर बार की तरह बिना सोए फिर से जाग गया था। लेकिन तभी हिजुकी घर की सफाई स्टार्ट करने लगती है, जिसे देखकर कामिहिको डर गया था क्योंकि ये चीज नई थी। पर तभी हिजुकी उसके मुंह धुलने में हेल्प करने का पूछती है, पर वो मना करता है। पर फिर भी वो उसकी हेल्प करती है तो देखती है कि कामिहिको के चेहरे पर डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा आ चुके थे और शायद उसे सोने में दिक्कत हो रही थी, जिसे सुनकर कामिहिको परेशान होकर वापस अपने रूम में चला जाता है और सोचता है कि क्या ये अब हर दिन होगा। और उसकी बात सही थी। हिजुकी पूरे घर का ख्याल और खाना लाने से बनाने तक पूरा संभाल रही थी, और यहाँ तक कि वो कामिहिको की अंडरवियर तक सही कर रही थी। और इन सब बातों से कामिहिको की जिंदगी थोड़ी सी उलट पलट गई थी। और तभी वो नहाते हुए वो अपनी पीठ सही से साफ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका एक हाथ काम नहीं कर रहा था। तभी हिजुकी उसकी हेल्प करती है, लेकिन ये बात सुनकर मानो कामिहिको की तो शरीर से आत्मा ही निकल चुकी थी। और उसके बाद भी वो हेल्प करती है बिना कोई दिक्कत के। पर कामिहिको को ये बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि ये अजीब था भी, और बोलता है कि अच्छी बात है, तुम्हारी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है। पर हिजुकी बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि दो सबसे मेन चीजें हैं जो कि मेरी जिंदगी परेशान कर रखी है। और कामिहिको ये सोचने लगता है कि हाँ, मुझे पता है पहले से ही, एक तो ये होगा कि तुम्हें बेच दिया गया है, तो ये तो बहुत दर्द वाली बात है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें से एक प्रॉब्लम ये थी कि उसके बाल बहुत ज्यादा घने और स्पॉन्जी थे। हाँ, ये तो बहुत बड़ा वाला स्ट्रेस है ना। और यही कामिहिको भी सोच रहा था। पर उसकी ये प्रॉब्लम जानकर कामिहिको बहुत टाइम बाद हंसता है, जिसे देखकर हिजुकी भी हंस देती है और बोलती है कि अगर मेरे बालों की वजह से आप खुश रहते हैं तो मैं ये डेली खोल कर ही रखूंगी। पर इस बात को सुनकर कामिहिको थोड़ा गुस्सा करके उसे बाहर प्यार से निकाल देता है और सोचता है कि क्या सच में ये मेरा लास्ट टाइम है। फिर तभी हम हिजुकी की पास्ट लाइफ को देखते हैं, जिसमें वो एक गर्ल्स स्कूल में थी। हिजुकी बचपन से ही बहुत ज्यादा हेल्पिंग और केयरिंग नेचर की थी और उसके फ्रेंड्स को लगता था कि वो एक बहुत अच्छी वाइफ बन सकती है। जिसे सुनकर हिजुकी उन्हें एक बात बताती है कि मैं जल्दी ही स्कूल बंद करने वाली हूँ, क्योंकि उसकी फैमिली ने बहुत ज्यादा कर्जा ले रखा था, जिसे ना देने की वजह से उसे कर्जे वालों की फैमिली में से किसी की वाइफ बनना होगा, जो कि पता है सही नहीं था, पर जो भी है यही था। और इस बात का सुनकर उसकी फ्रेंड्स भी परेशान होती हैं, क्योंकि उस टाइम जो सबसे कम एज की दुल्हन बनती थी वो 15 साल की थी, पर हिजुकी मात्र 14 साल की थी। लेकिन फिर भी हिजुकी अपना बेस्ट देने को बोलती है कि जो भी मेरा हस्बैंड होगा मैं उसके साथ रहूंगी, और सब लोग उसे बेस्ट विशेस देते हैं। अगली सीन में नया साल हो चुका था, पर कामिहिको फिर से सोच रहा था कि उसके लिए तो इस नए साल में भी कुछ नहीं बदलेगा। और यही सोचकर वो रात में चलते हुए दूसरे रूम में जाता है, जहाँ उसके दिमाग में बहुत सी पुरानी बातें चल रही थी, जिनकी वजह से वो सो नहीं पा रहा था।
जैसे उसके डैड और उसकी फैमिली मेंबर उसका एक हाथ सही ना होने की वजह से उसे परेशान कर रहे थे कि अब वो किसी भी काम का नहीं रह गया है। और उसकी सबसे बड़ा दुख ये था कि उसे अपनी मॉम की जगह मर जाना चाहिए था। और यहाँ तक कि उसकी बहन तक उसे पसंद नहीं कर रही थी और ये सब बातें उसे बहुत परेशान कर रही थी और सोने नहीं दे रही थी। और तभी वहाँ हिजुकी चुपचाप आ जाती है और आग जलाती है और कुछ देर साथ में रहने को पूछती है। कामिही को ये सब समझ तो नहीं पा रहा था, पर वो बोल देता है कि हाँ तुम मेरे साथ रह सकती हो। कि तभी हिजुकी किचन में जाती है, पर कामिही को यही सोच रहा था कि काश ये लड़की सिर्फ एक नौकरानी होती, क्योंकि फिर मैं इसे कभी भी निकाल देता, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी कर रही है। हिजुकी उसके लिए दूध गर्म करके लेके आती है, लेकिन ये सब देखकर और इतने एफर्ट्स देखकर कामिही को बहुत परेशान होता है और गुस्से में बोलता है कि तुम्हें ये सब अच्छा कैसे लग रहा है? तुम्हें दिक्कत नहीं होती कि किसी मेरे जैसे की जिसका एक हाथ काम नहीं करता उसकी वाइफ बनना पड़ रहा है, जिसकी सोच पेसिमिस्ट है, मतलब बहुत बुरा सोचता है। और चाहे जो भी हो, तुम्हारे अंदर जो भी असली सच है वो तुम बोलो, कुछ भी अंदर मत रखो। पर ये सब सुनने के बाद भी हिजुकी कोई जवाब नहीं देती और वो उस गर्म दूध को पीने के लिए बोलती है। कामिहिको को वो दूध बहुत ज़्यादा पसंद आता है और हिजुकी बहुत ज़्यादा खुश होती है और बताती है कि मैं ये हमेशा गर्ल्स स्कूल में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करती थी और हम रात भर इसे एंजॉय करते हुए बातें करते थे। गर्ल्स स्कूल सुनकर कामिही को थोड़ा शौक होता है, पर हिजुकी बताती है कि वहाँ हम बहुत सी बेकार सी पर मज़ेदार बातें करते थे और गाने गाते थे। और तभी वो थोड़ा सा गाना गाती है, मतलब बहुत प्यारा सा गाना, जिसे सुनकर कामिहिको को अपना बचपन याद आता है, जिसमें उसकी माँ यही गाने को अपनी बहन को सुलाने के लिए गाती थी। पर तभी जैसे ही हिजुकी का गाना रुकता है, कामिहिको सीरियस होकर बोलता है कि वैसे मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ खुद से और इस हाथ से, और हर रात सोचता हूँ कि काश कल मेरी सुबह आखिरी सुबह हो, क्योंकि सबने मुझे वैसे भी छोड़ दिया है और यहाँ किसी को मेरी कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं रहूँ या ना रहूँ क्या ही अंतर होगा, और कोई भी मेरी मौत पर भी नहीं आएगा। जितना इन सब के बारे में सोचता हूँ उतना ही मैं कम सो पाता हूँ। कि तभी हिजुकी उसे प्यार से गले लगाकर सुलाने की कोशिश करती है, पर कामिही को पूछता है कि क्यों, इतना सब क्यों, जबकि मेरी फैमिली मेरा साथ नहीं दे रही है, तो तुम क्यों? और हिजुकी बोलती है कि मुझे आपके डैड ने 10,000 येन में खरीदा था और मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं कैसा इंसान की वाइफ बनना पड़ेगा, पर जब मैं आपसे मिली तो सब बदल गया, क्योंकि कामिही को बहुत ही इंट्रोवर्ट पर केयरिंग लड़का था और वो एक जेंटलमैन की तरह हिजुकी की केयर कर रहा था। तो पहली ही मुलाकात में हिजुकी उसे प्यार करने लगती है, मतलब उससे इम्प्रेस हो जाती है और यहाँ तक वो उसे एज अ हस्बैंड भी एक्सेप्ट कर चुकी थी, जिससे वो अपनी पूरी लाइफ उसका ख्याल रख सके। और ये सुनकर कामिहिको की सटक गई थी, क्योंकि उसे लगा कि वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आई है, पर यहाँ तो जन्म जन्म की बातें हो रही थी। और उसे ये हैरानी होती है कि हिजुकी कैसे एक अनजान लड़के के साथ ऐसे रह सकती है, और हिजुकी उसे अपने साथ सोने को बोलती है, जिसे सुनकर कामिहिको की हालत खराब हो चुकी थी। प्लस वो डर रहा था कि तभी वो सोचता है कि ये तो पहली बार हो रहा है ना, मैं क्या करूं, मतलब क्या करना पड़ेगा और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा। और वो एक गंदी सी मैगजीन निकालता है जिसमें पहली रात पे क्या करते हैं वो सारे स्टेप्स लिखे हुए थे, और उसे पढ़ता है, जिसे देखकर उसकी और ज़्यादा हालत ख़राब होने लगी थी। पर तभी हिजुकी अपना बिस्तर अलग लगा लेती है और सो जाती है। और ये देखकर कामिही को समझ आता है कि जब उसने कहा कि वो साथ में सोएगी तो उसका मतलब एक कमरे से था, ना कि एक बिस्तर से। और तभी कामिही को लाइट बंद करके मैगजीन फेंक के सो जाता है, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके कुछ और ही प्लान थे। पर तभी हिजुकी पूछती है कि क्या तुम एक ही बिस्तर में सोना चाहते हो, जिसे सुनकर कामिही को फिर से हिल गया था। पर हिजुकी बोलती है लेकिन मुझे ऐसे में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करना चाहती जब तक हम ऑफिशियली शादी नहीं कर लेते हैं, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने आप को आपके लिए बचा कर रखूँगी। कामिही को बोलता है हिजुकी, पर हिजुकी उसे यूजू बोलने को बोलती है। पर कामिही को बोलता है कि क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम ये सब उसके लिए करोगी जिसे तुम प्यार भी नहीं करती। हिजुकी बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैं आपको पसंद करती हूँ, पर अभी आपको और जानना चाहती हूँ और आपको हर तरीके से जानने के बाद आपको प्यार करना चाहती हूँ, तो यही मेरा पॉइंट है। और वैसे गुड नाइट मिस्टर कामिहिको, और वो सो जाती है। पर जैसे ही कामिहिको सोने जाता है, हिजुकी उसकी नींद में शर्ट पकड़ लेती है और कामिहिको बहुत एम्बैरेस हो जाता है और फिर से वो एक और रात बिना नींद के, लेकिन इस बार सो जाता है।
और अगली सुबह हिजुकी उसे उठाती है और न्यू ईयर पे उसने बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाया था जिसे खाकर कामिहिको को बहुत पसंद आया था, पर वो ना चाहते हुए भी थोड़ा रूड एक्ट करता है। पर फिर भी वो उसे पसंद तो आया था और खाना अच्छा बना था, वो उसके चेहरे पर लिखा था क्योंकि वो दोबारा से मांगता है। और कामिहिको सोचता है कि ये मुझसे प्यार करना चाहती है, क्या मैं भी कर पाऊंगा।